तो ये जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग टॉपिक का सेकंड पार्ट है। हमने पहला पार्ट पहले से अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हो। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग के दो टाइप्स को देखा था, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। तो मैंने ये कहा था कि प्रिमिटिव स्ट्रिंग को ज्यादातर यूज किया जाता है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में और इंटरव्यूज क्वेश्चंस में भी। तो आज हम स्ट्रिंग के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग के मेथड्स को और प्रॉपर्टीज को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम कंसोल लॉग करेंगे ताकि हमारा आउटपुट शो हो। अब str1 जो है स्ट्रिंग का नाम, उस पे हम जैसे ही डॉट लगाते हैं तो ये एज अ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बिहेव करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल नेम के आगे डॉट लगाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ देखने मिलती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेंथ को। जैसे हम डॉट लगाते हैं तो उसके बाद हम लेंथ लिखेंगे, तो ये सिंपली हमें क्या प्रिंट करके देगा कि हमारे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। अब जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अभी मेरे को तो यहाँ 7 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं एक स्ट्रिंग में, बट प्रिंट करते वक्त ये 9 प्रिंट करेगा। तो देखो इसने 9 को प्रिंट किया क्योंकि यहाँ 2 स्पेस भी अवेलेबल है, मींस ये स्पेस को भी काउंट कर लेता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास स्ट्रिंग को लिखने के 3 तरीके हैं। जैसे डबल कोट्स के अंदर भी हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, और कैरेक्टर है जिससे हम बैकटिक कहते हैं, उसके अंदर भी हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को, जो है टू अपर केस। तो टू अपर केस से होता क्या है कि हमारी स्ट्रिंग अगर स्मॉल लेटर्स में है तो इसे ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो रन करके देखते हैं। तो देखो हमारी स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में थी, अब इसने कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके दे दी। उसी तरह अगर हमारी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में हो तो ये हमें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देती है। तो इसके लिए हम टू लोअर केस यूज करते हैं। अभी रन करके देखते हैं। तो देखो इसने स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल्स को भी। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज ज्यादातर केस सेंसिटिव के कंपैरिजन चेक करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल ईमेल। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में, तो है इंक्लूड्स। मींस ये इंक्लूड मेथड चेक करेगा कि दिया हुआ वर्ड या सेंटेंस हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। जैसे के दिया है तो के इस नेम में प्रेजेंट है, अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे हमारे नेम में के है तो रन करते हैं तो इसे ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। वर्ड को भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बॉय लिखा और इंक्लूड मेथड के अंदर भी हम बॉय को चेक करेंगे कि बॉय प्रेजेंट है या नहीं। तो रन करते तो देखो इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि बॉय प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ कुछ अलग लिखते जैसे मैन लिखते, मैन स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो इसे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो देखो इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो इसका यूज ज्यादातर सर्च वैलिडेशन में या सर्च फिल्टरिंग में होता है। अब हम स्ट्रिंग के नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। मेनली हम इंडेक्स ऑफ के अंदर किसी वर्ड या किसी कैरेक्टर को देते हैं और इंडेक्स ऑफ हमें बताता है कि वो दिया हुआ वर्ड या दिया हुआ कैरेक्टर कौन से इंडेक्स नंबर पर है, ये रिटर्न कर देता है। और अगर प्रेजेंट होगा तो इंडेक्स नंबर देगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये -1 रिटर्न कर देगा। अब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा जावास्क्रिप्ट, अब इसे रन करके देखते हैं। तो इसने 0 रिटर्न किया क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जावास्क्रिप्ट है, तो इसने 0 रिटर्न किया। बट अगर रुको हमारा जावास्क्रिप्ट यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इसने 0 रिटर्न क्यों किया?